नमस्कार मित्रों। अभी पंकज धीर को गए हुए ही कुछ ही दिन बीते हैं, तो इसी बीच एक खबर और फिल्मी दुनिया में दुखद खबर बनकर उभरी है। हमारे मशहूर हास्य अभिनेता असरानी जी का निधन 84 वर्ष की उम्र में हो गया है। आपने 1967 से 2025 तक लगभग 350 फिल्मों में कार्य किया। अभिनय के अलावा गायन, डायरेक्शन जैसे क्षेत्रों में भी आपने कार्य किया। असरानी जी एक हास्य अभिनेता के रूप में सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। आपकी बहुत सारी फिल्में ऐसी रही जिनमें आपने अमिट छाप छोड़ी है। शोले का जेलर भला कौन भूल सकता है। हम तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं जैसे डायलॉग के द्वारा आप फिल्मी दुनिया में सदैव याद किए जाते रहेंगे। आपने बहुत सारी फिल्मों में कार्य किया, जिनमें कुछ का अगर नाम ले, भूल भुलैया, माला माल वीकली, दीवाने हुए पागल, हलचल, चलो इश्क लड़ाएं, कारोबार, हेरा फेरी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, हसीना मान जाएगी, विजेता, किस्मत, इम्तिहान और भी लगभग 350 फिल्में आपके नाम रही हैं। लेकिन आपको जब भी याद किया जाएगा तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर के रूप में ही याद किया जाएगा। आपने पूरी उम्र सभी के चेहरे पर मुस्कान बांटी है। ऐसा कहते हैं कि आपके पिताजी कालीन बेचते थे और आप सदैव सभी को मुस्कान बेचते रहे। आपने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस आर्टिस्ट की नौकरी की और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ कार्य किया। FTII में ट्रेनिंग ली और गुजराती फिल्मों से शुरुआत की। शोले के जेलर से लेकर 350 के आसपास फिल्मों तक का सफर आपने बहुत परिश्रम के साथ पूरा किया। आपके जीवन से अनेकों बात निकल कर आती है। आपने आजा मेरी जान फिल्म में एक बहुत गंभीर भूमिका निभाई। ब्लैकमेल फिल्म में कॉमेडी के द्वारा दर्शकों को हंसाया। चोर मचाए शोर फिल्म में भी कॉमेडी का तड़का लगाया। अंगूर फिल्म में एक बहुत ही हास्यप्रद दृश्य आपने किया। शोले का जेलर, चुपके का प्रोफेसर, चला मुरारी हीरो बनने का मुख्य किरदार और अन्य अनेकों ऐसी यादगार फिल्में आपके नाम से सदैव जानी जाती रहेंगी। शोले का अंग्रेजों के जमाने का जेलर एक बहुत ही इस दृश्य के पीछे दिलचस्प किस्सा आता है। ऐसा कहते हैं कि डायरेक्टर के साथ बैठे हुए रूम में डायरेक्टर एक किताब पढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने हिटलर की किताब उठाई और हिटलर के विषय में उनके भाषणों को उन्होंने सुन रखा था, तो सीधा कहकर बताया। तो उसी से कहीं ना कहीं ये प्रेरणा प्राप्त हुई। और ऐसा कहते हैं कि असरानी जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लोग मुझसे फोन करके पूछते हैं कि असरानी जी आप मर गए हैं क्या, और मैं इस बात को सोचता हूं कि इससे उम्र बढ़ती है। एक व्यक्ति का सकारात्मक नजरिया क्या हो सकता है, ये उनसे सीखा जा सकता है। एक बार उन्होंने किशोर जी के विषय में बताया था कि मैंने किशोर कुमार को देखा था तो वे हीरो लगते थे,
उनकी कॉमेडी बहुत टाइमिंग की थी। मुझे जॉनी वॉकर के साथ काम करने का मौका भी मिला। मैंने लोगों से सीखा कि टाइमिंग क्या होती है। मैंने बाद में जैक लेमन को न्यूयॉर्क में देखा। ये मेरी इंस्पिरेशन थे। टाइमिंग के बिना कॉमेडी बेकार है। और भी बहुत सारे उनके जीवन के ऐसे असंख्य किस्से हैं जिन्हें आज वो छोड़ गए हैं। उन्हें 1973 में अनहोनी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार मिला और अभिमान के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के रूप में नामित हुए। 1974 में आज की ताजा खबर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला और नमक हराम के लिए हास्य अभिनेता नामित हुए। 1977 में बालिका वधू के लिए हास्य कलाकार का पुरस्कार प्राप्त किया। विचार मंथन पेज और यूट्यूब चैनल की तरफ से हम महान अभिनेता असरानी जी, गोवर्धन असरानी जी को शत शत नमन प्रेषित करते हैं। ओम शांति ओम।